उठो इंडिया जागो इंडिया एक ऐसा जन आंदोलन है जो भारतवासियों को उनके कर्तव्यों को याद दिलाता है। सिर्फ अधिकारों की ही नहीं, ये सभी भारतवासियों के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरण का संदेश है। इस उद्देश्य को लेकर उठो इंडिया जागो इंडिया फाउंडेशन द्वारा मिशन गिफ्ट अ प्लांट का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए दीपक कपूर जी ने बताया कि हर इंसान को गिफ्ट में एक ऐसा प्लांट देना चाहिए जो कि वातावरण को भी शुद्ध करे और हमें ऑक्सीजन दे। इस प्रेरणा को लेकर हर घर में हम यह आंदोलन चलाएंगे कि हमारे लिए प्लांट कितना जरूरी है। प्लांट क्या चीज है, इसको संक्षिप्त बताओ। हाँ, मैं सबसे पहले एक लाइन में आपको ये बता रहा हूँ कि उठो इंडिया जागो, जैसे इसके नाम से ही एकदम आपको क्लियर हो जाता है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके तहत हम सबसे पहला मुद्दा हम लेकर के चल रहे हैं मिशन गिफ्ट ए प्लांट। गिफ्ट ए प्लांट से मतलब हमारा सिर्फ ये है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई आप पेड़ लगाइए, तो लोग एक बार जाते हैं, लगाते हैं और फिर कोई उसकी देख रेख ढंग से नहीं करता है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो पेड़ अपनी उस अवस्था में वापस चला जाए जिससे उसको दुनिया को या समाज को कोई फायदा ना हो। जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ करें, देश में कोई ऐसा फैशन या ऐसा स्टेप चलन में लाएं कि जिससे कि पौधा जो है जन जन के बीच में इतना पॉपुलर हो जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है फैशन में लाने के लिए, कि हम लोगों से ये कहें कि अगर किसी को आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद देना है, उनको शुभकामनाएं देना है, तो लंबी उम्र का आशीर्वाद अगर हम मुरझाते हुए फूल या बुके से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिसमैच करता है। ऐसा करने के बजाय अगर हम ये करें कि हम किसी को लंबी उम्र का आशीर्वाद बढ़ते हुए पौधों से दें, मुस्कुराते हुए पौधों से दें, तो ये सिर्फ उसको आशीर्वाद या उसके लिए बेस्ट विशेष ही नहीं होगा, बल्कि ये समाज के लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा, लोगों के लिए तो एक बहुत छोटा सा कदम होगा, लेकिन ये देश के लिए एक गेम चेंजर प्लान होगा कि यकीन जानिए इस कदम से देश बदल जाए। तो इसलिए इसमें सबसे प्रमुख बात जो है, हम लोगों के बीच में जाकर लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं, जिसमें हम स्कूल्स भी अप्रोच कर रहे हैं कि स्कूल में टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, वहाँ के मैनेजमेंट को भी। इसके साथ ही हमने तो कई लोग डॉक्टर्स से ऐसे ही अभी तो अनौपचारिक तौर पे बात हुई, उन्होंने भी इनवाइट किया है कि आप इसको प्रारंभ करिए और हमारे हॉस्पिटल भी आइए। हम सारा स्टाफ जो है हम आपकी बात को रखेंगे सबके सामने और उसको अमल में भी लाएंगे कि हम लोग एक दूसरे को जन्मदिन पर ये पौधा गिफ्ट करेंगे। तो मुख्य मुद्दा जो है वो बस ये है कि क्यों ना जन्मदिन पर या ऐसे किसी भी ओकेज़न पर लोग एक दूसरे को पौधा गिफ्ट करें। और अगर पौधा गिफ्ट करेंगे तो किसी के पास भी, मान लीजिए हमारे जन्मदिन पर अगर मेरे पास 20 लोगों ने पौधा गिफ्ट कर दिया, तो मैं उसे ले जाके कहीं फेंकूंगा नहीं, कहीं ना कहीं मैं उसका पालन पोषण करूंगा ही करूंगा, अपने गमले में लगाऊंगा, अपने गार्डन में लगाऊंगा, लेकिन उसकी देख रेख करना फिर मुझे लगेगा, क्योंकि उससे मोहब्बत भी हो जाती है। तो बस यही कर रहे हैं कि पौधों से लोगों को मोहब्बत हो, न कि सिर्फ पौधा सिर्फ इसलिए लगाया जाए क्योंकि भाई कहीं हमने पढ़ा है, किसी ने कहा है या सरकार ने कहा है, इस वजह से नहीं। क्योंकि मेरा सोचना ये है कि इसमें जनता की भागीदारी इसलिए ज़रूरी है कि जब हम जापान की देशभक्ति की बात करते हैं तो वहाँ की जनता की बात होती है, वहाँ की सरकारों के किस्से नहीं सुनाए जाते, वहाँ की जनता के किस्से सुनाए जाते हैं। और यही चीज़ अगर हम हिंदुस्तान में कर दें कि हम 4 स्तंभों की तो बात करते हैं, हम व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं और आप लोगों की यानी चतुर्थ स्तंभ की बात करते हैं, उसके साथ साथ बात तो तब पूरी होगी जब हम 5वें स्तंभ की बात करें। यानी कि कोई भी चीज़, देश और समाज, हमारी भी जिम्मेदारी है इस बात को हर नागरिक भी समझे, हर नागरिक इसको पूरी तरीके से अपना योगदान भी दे। और ये जब 5वां स्तंभ भी जुड़ेगा तो मुझे लगता है कि जो ये हम लोग लेके चल रहे हैं, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ लोगों से कि यकीन रखिए देश बदल जाएगा। और वास्तव में इस एक छोटे से कदम से देश बदल जाएगा, ऐसा हम सब लोगों का पूरा विश्वास है। अभी तक आपकी संस्था से कितने लोग जुड़े हैं? देखिए, अभी तो हमने बस 1 महीना आज पूरा हो रहा है हम लोगों को, कायदे से 1 महीना। उसके पहले अनौपचारिक रूप से हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन 1 महीना आज के दिन पूरा हो गया। 4 जुलाई को ही हम लोगों ने शुरुआत करी थी और अभी तक जो है हम लोग 18-19 लोग जो हैं इसमें सक्रिय सदस्यों की बात करें, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने अपना भी जाहिर किया है
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके लोग हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर सक्रिय सदस्यों की बात करें तो उनकी संख्या 18 से 19 है, और शायद हो सकता है इस महीने के अंत तक जो हमारा टारगेट है कि कम से कम 50 करना, अब वो पूरा भी हो जाए। जैसे कोई आपसे जुड़ना चाहे जी तो कैसे, मतलब नंबर वगैरह आप? देखिए, हम लोग अभी तो इसीलिए यही पहला कदम आज आप लोगों के माध्यम से उठाया है, क्योंकि ये हमें फेसबुक पर और जो है उसके थ्रू, मैसेंजर के थ्रू बहुत लोगों ने मैसेज करा हुआ है कि हम इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, अपने शहरों में चलाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग तो छोटी सी शुरुआत है, तो हमने उनको भी एक प्रकार से ये कहिए कि उनको कह रखा है हम आपको पूरी जानकारी, आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम उस पर भेजेंगे, और हम हर देश में पूरे, क्योंकि ये देशव्यापी अभियान होगा, हम हर जगह चलाना चाहेंगे। तो अभी हमसे जो जुड़ रहा है वो या तो यूट्यूब के जरिए, या तो व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए, या किसी के माध्यम से आकर के डायरेक्ट अपना फ़ोन पर भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। लेकिन वो तो ज़्यादातर तो यही सोशल मीडिया के थ्रू ही हम जोड़ रहे हैं, लेकिन हम ऑफलाइन भी अब लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और लोगों तक पहुँच बना रहे हैं। पेड़ लगाने की आप बात कर रहे हैं, क्या पेड़ बचाने की भी बात करेंगे? जो पेड़ लगे हुए हैं उनको जो कटाई जिस तरह से हो रही है, पूरे के पूरे गाँव खाली हुए जा रहे हैं, शहरों में जो पेड़ थे वो गायब हो गए हैं। अगर आप पौधा लगाएंगे तो उसको देखभाल करने में पौधा बड़ा होगा। अभी 200 साल 500 साल पुराने जो पेड़ हैं वो उनको काटा जा रहा है, उसके लिए कोई मुहिम है आपके पास? देखिए, बिल्कुल है, वो हमारा फेज़ 2। हमारा फेज़ 1 में ये है कि हम जनता के, हम 5वें स्तंभ की बात कर रहे हैं, हम मेनली हमारा फोकस जनता पर, जनता को अवेयर कर रहे हैं, उसके लिए जा करके मीटिंग करना, छोटी छोटी मीटिंग करना, लोगों से बात करना, और उसमें हम यही कह रहे हैं कि मिशन गिफ्ट ए प्लान। अब एक फैशन जो चला रहे हैं वो ये चीज़ कि जैसे आपके लिए भी यही चीज़ हमने सोचा है कि एक छोटी सी टोकन या सिंबल के तौर पे आज हमें भी, कि आप लोगों के थ्रू भी ये बात जाए कि एक एक पौधा हम सबको गिफ्ट करें। और हमारे लोगों का खुद का प्लान है कि हम अपने ही आपस में ही पैसे का कंट्रीब्यूट करके, और ये प्लान है कि कम से कम हम जो है 5000 पौधे। मुझे लगता है सबसे पहले आपको ये मुहिम चलानी होगी, जो मेरा मानना है कि जो पेड़ लगे हैं पहले उनको संरक्षित किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि पौधा लगाएंगे वो कब बड़ा होगा उसकी देखभाल, जो पेड़ कम से कम है उनको पहले बचाया जाए। देखिए, एक चीज़ पौधे के साथ एक बात और है, जब आप हम लोगों ने नासा की साइट से ही इसे डाउनलोड किया, एक आउटडोर हुआ, एक इंडोर प्लांट्स है। इंडोर प्लांट्स में नासा का ये कहना है, उनकी वेबसाइट पर उन्होंने बहुत पहले इस पर रिसर्च किया था, उसी से हमने पौधों की लिस्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने दिया है कि ऐसे 25 से 28 पौधों की लिस्ट उन्होंने दी है, जो ऐसे पौधे हैं जो अंधेरे में भी उनकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। हम सबसे पहले फोकस लोगों पर कर रहे हैं, चूँकि हम जनता से बात कर रहे हैं, तो उनको यही कह रहे हैं, आपके घर के अंदर का प्रदूषण बाहर से 10 गुना ज़्यादा है। और कुछ साइंटिफिक जर्नल अभी हमने कुछ डाउनलोड करे उससे, जिसको अभी पूरा पढ़ा नहीं है, जिनका दावा ये है कि नहीं, कभी किसी स्थिति में घर के अंदर का प्रदूषण 50